प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 28 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 1 और 9 से 13 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हमारे पूर्वजों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके कारण इनकी संतति भी, उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 26 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम लोग ईश्वर में विश्वास करो। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिलें, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुँचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहाँ से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो
विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ जो कि प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, कहता है कि हमें अपने पूर्वजों का गुणगान करना चाहिए। जी हाँ, आज हम जो भी हैं हमारे पूर्वजों के कारण हैं। इसलिए लेखक हम सभी विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, सदैव उन्हें याद करना चाहिए। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम जिस धन संपत्ति का वहन कर रहे हैं वह हमारे पूर्वजों के कठिन परिश्रम का फल है। उन्होंने अपने जमाने में कठिन परिश्रम किया है और अपने परिश्रम से जमीन जायदाद को अपनाया था। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रायः देखा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम विश्वासी उनके नाम से 1-2 बार मिस्सा निवेदन चढ़ाते हैं और साल बीतते बीतते धीरे धीरे हम उन्हें भूल जाते हैं। अतः आप विश्वासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने पूर्वजों को हमेशा याद करें। जब भी पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो जरूर अपने परिवार के पूर्वजों को याद करें। उनके पाप क्षमा एवं अनंत शांति के लिए ईश्वर से जरूर निवेदन करें। बरस बरस कम से कम एक बार अपने पूर्वजों के नाम पर जरूर मिस्सा निवेदन चढ़ाएं। यह इसलिए कि हम यह नहीं जानते कि जो इस दुनिया से गुजर गए हैं वे स्वर्ग में दूतों एवं संतों की संगति में हैं या फिर शोधक अग्नि में हैं। इसलिए हम विश्वासी जो इस संसार में हैं उनके नाम से जरूर प्रार्थना करें। और साथ ही साथ आप सभी विश्वासियों से मेरा अनुरोध है कि साल में कम से कम एक बार अपने परिवार में जरूर पारिवारिक मिस्सा बलिदान रखें और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना जरूर करें। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज जो आपसे बिछड़ गए हैं वे भी आपके परिवार की सुरक्षा एवं सुख शांति के लिए ईश्वर से आपकी मध्यस्थता करेंगे और आपके परिवार में सदैव सुख शांति एवं आनंद बनी रहेगी। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु को भूख लगने पर वे एक अंजीर के पेड़ के पास फल खोजने के लिए जाते हैं, किंतु फल ना पाकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उस पेड़ से कहा कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। बाद में वह पेड़ जड़ समेत सूख गया। उस पेड़ को शाप देने का मतलब अपने शिष्यों को यह शिक्षा देना था कि हम दृढ़ विश्वास के साथ किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें तो वह अवश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि एक पहाड़ से हट जाने को कहें तो वह भी हट जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु अंजीर के पेड़ पर बेमौसम फल की आशा किए थे। भूख के समय फल ना पाकर क्रोधित होना, शाप देना और पेड़ का सूख जाना विचित्र सी बात लगती है। भूख के समय फल ना पाकर क्रोधित होना, शाप देना और पेड़ का सूख जाना विचित्र सी बात लगती है, लेकिन यह मानव जीवन की दशा की ओर इशारा करती है। इस जीवन का कोई मौसम नहीं है।
सब समय दया, क्षमा, प्रेम, शांति, सेवा रूपी फल उत्पन्न करना चाहिए। यीशु को पेड़ के रूप में उन लोगों पर गुस्सा आया जो ईश्वर का वचन सुनकर, चमत्कार देखकर भी कोई फल उत्पन्न नहीं कर सके। इस प्रकार मंदिर में खरीद बिक्री करने वालों पर गुस्सा इसलिए आया कि वर्षों तक उस घर में विनती, प्रार्थना, पूजा पाठ करने के बाद भी लोगों का जीवन नहीं बदला। न स्थान का, न किसी व्यक्ति का, न निज का और न ईश्वर का आदर उन्होंने करना सीखा। इसके विपरीत लोगों ने पवित्र जगह को बाजार बना दिया, शैतान का डेरा, लूट खसोट, बेईमान, खून खराबा का केंद्र बना दिया। प्रार्थना घर साधारण अखाड़ा सा बन गया था। प्यारे भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। जी हाँ, जिस दिन हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया, उसी दिन से हमारा ये शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन गया है। हम जानते हैं कि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और उसे पवित्र रखना हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी का कर्तव्य है। जब हम अपने हृदय रूपी मंदिर पर मनन करें तो हमें ज्ञात होगा कि हम भी उन लोगों की तरह जिन्होंने यीशु के समय में पवित्र मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना दिया था, उसी प्रकार हम भी हमारे हृदय रूपी मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। जी हाँ, प्रभु यीशु प्रत्येक विश्वासियों के हृदय रूपी मंदिर में निवास करना चाहते हैं, लेकिन हमने उस मंदिर को पाप एवं बुराई रूपी अवगुणों से भर दिया है, जिसके कारण ईश्वर हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमने अपने हृदय को अवज्ञाकारी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़े, अहंकार एवं स्वार्थ जैसे अवगुणों से सजा कर रखा है, जो ईश्वर के निवास योग्य स्थान नहीं है। अतः यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो हमें हर प्रकार के पाप एवं बुराइयों को त्यागना होगा। अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर एक पवित्र एवं निष्कलंक जीवन जीने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारे हृदय में वास करेंगे, और जब ईश्वर हमारे साथ होंगे तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होगी, न दुख तकलीफों की, न खाने पीने की, न शैतानी शक्तियों की, और ना ही किसी आशंकाओं की। इसलिए प्यारे मसीह विश्वासियों, हम अब्बा पिता से प्रार्थना करें कि ईश्वर अपने कृपा दानों से हमें विभूषित करे, ताकि हम पाप को छोड़ पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अनंत जीवन के राह पर चल सकें। हे सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यवान और दयालु ईश्वर, तूने अपनी संपन्नता से हमें असंख्य वरदान दिए हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दैनिक जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन कर। मानव हृदय की बदलती भावनाएं तथा कमजोरियां हमें तेरे प्रति अंधा ना बना दे। ऐसा कर कि विश्वास की दृष्टि को धूमिल बनाने वाले स्वार्थ का नाश हो जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।